हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आप लोग मोबाइल से घर बैठे कैसे ऑनलाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको आरआरबी के मेन वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, लॉगिन और क्रिएट अकाउंट का। उस क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया है। क्रिएट अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना है, उसके बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर इंडिया ऑप्शन को चूज़ कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको अब अपना नाम डालना है, जो कि 10 के रिज़ल्ट में जैसा होगा हूबहू आपको वैसे ही यहाँ पर फिलअप कर देना है। नाम डालने के बाद दोस्तों आपको फिर से री एंटर नाम करना होगा, सेम टू सेम। वहीं दोस्तों अगर आपके नाम में कोई चेंज है तो यहाँ पे यस करेंगे या फिर नो। वहीं अब आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपने पापा का नाम डालना है, मम्मी का नाम, वहीं जेंडर डालना है। इस तरीके से दोस्तों आपको सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे अब आपको एक ईमेल आईडी डालना होगा और ईमेल आईडी चालू होना चाहिए। वहीं आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना होगा। दोनों पे आपको डाल के दोस्तों गेट आधार ओटीपी करेंगे तो यहाँ पे दोनों पे ओटीपी चला जाएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाने के बाद अब आपको यहाँ पे 6 नंबर का ओटीपी आएगा, उसको आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ बीच वाला ऑप्शन है वेरीफाई आधार कार्ड का, उसको आपको क्लिक कर देना है। अब आपको अपना वेरीफाई कराना होगा आधार कार्ड। आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए आपको बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहीं आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा, जो कि 12 अंकों का होगा। आधार नंबर यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, उसमें मोबाइल नंबर ज़रूर से लिंक होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपना 12 अंकों का आधार कार्ड डाल दिया है। यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर जो ओटीपी होगा उस पर चला जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाने के बाद आपको लॉग क्रिएट अकाउंट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से वहीं पे आ जाना है और लॉगिन वाले पे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अब आपको दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना जोन चुन लेना है, जिस जोन से आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद दोनों टिक कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन को जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना सारा फॉर्म देना होगा, जिसमें दोस्तों आपका शादी हुआ है या नहीं, आप किस रिलीजन से हैं वो डालना होगा, मैं शादी हुआ है कि नहीं, या फिर आपको किस भाषा में अपना एग्ज़ाम देना है यहाँ पे वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा, जिसमें आपके चेहरे पे या कोई कट का निशान हो या फिर तिल का निशान हो, उसको आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, और अगर आप ST ST OBC से हैं तो यहाँ पे आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट के सारे डिटेल को देना होगा। याद रखिएगा दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए। वहीं उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप करना है। SC ST वालों के लिए यहाँ पे पास की व्यवस्था की गई है, जिसमें उसको अपना कैटेगरी अपलोड करना होगा सर्टिफिकेट। यहाँ पे OBC के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अपना आप कास्ट का सारा डिटेल भर देंगे कि कब बना था, कहाँ से बना है, कौन सा कास्ट है, किसके द्वारा अप्रूवल हुआ है, यहाँ पे आप अपना सब कुछ भर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे नीचे एड्रेस का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको अपने गांव, शहर या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ का आपको सारा डिटेल्स फिलअप कर देना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आ चुका है, जिसमें आप अगर SC ST से हैं तो भी। वहीं अब हम अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे, अपना गाँव, एरिया, पिन कोड सब कुछ चूज़ कर लेंगे। वहीं आपका दोनों सेम है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ नीचे एक ब्लू टिक दिख रहा होगा, उसको आपको क्लिक कर देंगे, उसके बाद सेम हो जाएगा। वही नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको फिर से ये ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको अंडरस्टैंड एंड एग्री करना हो, क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका बैंक अकाउंट अब यहाँ पे नहीं लगता है। जिस तरीके से दोस्तों पिछले कई फॉर्म में देखा होगा आपने, तो आपको अपना पासबुक का सारा डिटेल देना पड़ता था, लेकिन इस बार नहीं है ऐसा। वही नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप एक शहर में से हैं तो यहाँ पे यस करके अपना सारा डिटेल भर देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे सीधा नो करके आप आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ तक की स्थिति में दोस्तों आपको सारे ऑप्शन में नो ही करना होगा। बहुत रेयर केस में ही यहाँ पे यस करने की ज़रूरत होगी, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो। यहाँ पे हमारा किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आते तो हम यहाँ पे सारे ऑप्शन में नो करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरीके से अपडेट कर दिया गया है अकाउंट नंबर को लेकर, जिसमें आप अगर फेल हो जाएंगे तो आपको पैसा रिफंड करने के लिए अकाउंट का नंबर देना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब अकाउंट नंबर लिखने की डिटेल नहीं है, यहाँ पे अकाउंट नंबर की जगह अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ही दोस्तों वो अपने आप ही आपका सारा बैंक डिटेल मैच कर लेगा। याद रखिएगा दोस्तों कि आपका आधार कार्ड या NPCI आपके बैंक में होना बेहद ही ज़रूरी है।
अगर आपने NPCI नहीं किया है तो यहाँ पे आपका बैंक डिटेल खुलेगा ही नहीं। तो इस स्थिति में दोस्तों हमने यहाँ पे सब कुछ देख लिया है और यहाँ पे अब हमको अपने सारे बैंक डिटेल को डालने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालेंगे। बैंक डिटेल देने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही दोस्तों अब आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे दोस्तों अब आपको अपने हाई स्कूल के सारे डिटेल देने हैं। हाई स्कूल के सारे डिटेल देने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने सब कुछ यहाँ पे फिल करना होगा 10 के रिजल्ट को लेकर। इसमें दोस्तों आपका पास हुए हैं, कौन सा बोर्ड है, कितना नंबर आया था, क्या तारीख को आपका रिजल्ट घोषित हुआ था, वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल आपको डाल देना है। सारी डिटेल डालने के बाद आपको ऐड कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबा देना है। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, जिसमें आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप ऊपर वाला ऑप्शन चुनेंगे, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप नीचे वाला ऑप्शन चुनेंगे। यहाँ पे नो वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस सर्कल आ जाएगा, सर्कल में आपका चेहरा दिखाया जाएगा। जब से सर्कल ग्रीन नहीं होगा तब तक आपको अपना चेहरा दिखाना है। यहाँ पे दोस्तों हमारा चेहरा गिरा दिखाने के बाद आप अपना ऑटोमेटिक फ़ोटो ले लेगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं तो मोबाइल से करने के लिए आपको इस QR कोड को नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और QR कोड ले लेगा अपने आप ऑटोमेटिक ही, और आपके मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा और आप एक फ़ोटो ले लेंगे जो कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर की क्राइटेरिया आपको नीचे दिया गया है, जिसमें आपको कितने KB से कितने KB तक रखना है, वो भी JPG में रहेगा सारा फॉर्मेट। उसके बाद दोस्तों सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ग्रीन वाले पे। वहीं अगर आपको क्रॉप भी करना है तो इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद दोस्तों आपका सिग्नेचर भी अब पूरी तरीके से अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको फिर से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों अब आपको नेक्स्ट वाला बटन को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप फिर से नए पोर्टल पे चले जाएंगे। यहाँ पे पोस्ट के सारे डिटेल आ गए। अब आपको दोस्तों कौन सा पोस्ट पहले चूज़ करना है उसको आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेंगे। जिस तरीके से आपको जो भी पोस्ट चाहिए वो पहले आप चूज़ कर लेंगे। हालांकि ऐसा करने से आपको मनपसंद पोस्ट भी मिल सकता है, तो आप अपने हिसाब से अपना पोस्ट पढ़ लीजिएगा और कितना उसमें काम होता है वो भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक वर्ड से बढ़कर एक आपको क्लिक कर लेना है। वही अब आपको नीचे कुछ टर्म कंडीशन को पढ़कर यहाँ पे अपने सिटी का नाम लिख देना है और यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों अब आपको नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको अपने फॉर्म को ऊपर से नीचे तक प्रीव्यू देख लेना है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है या फिर सब कुछ सही है। अगर गड़बड़ है तो एडिट वाले बटन पर क्लिक करके अपना सही कर लीजिएगा। अगर सही है तो अब आपको दोस्तों यहाँ पे सबमिट का एक बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे रेड लाइन पे कुछ लिखा हुआ है, उसको आपको टिक करना बेहद ही ज़रूरी है। उसको टिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाएंगे। पेमेंट गेटवे पे दोस्तों आपको यहाँ पे आपका पेमेंट कटवाने के लिए यहाँ पे SBI का एक ऑप्शन होगा ब्लू में, उसको आपको टिक कर लेना है। क्लिक करते ही दोस्तों आप पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे। यहाँ पे डेबिट कार्ड, बैंक, नेट बैंकिंग या फिर UPI आप किससे करना चाहेंगे, यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था है। तो सबसे नीचे UPI का एक ऑप्शन दिया गया है, सबसे सरल वाला यही है, इसको आप क्लिक करेंगे। अगर UPI नंबर है तो वो डाल देंगे या फिर QR कोड का ऑप्शन पर क्लिक करके पे नाउ वाले पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने एक QR आ जाएगा।